के अंदर कुछ दिनों पहले 22 तारीख को जो कुछ भी पहलगाम में जिन आतंकवादियों दहशतगर्दों ने किया है, हुकूमत को चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनकी बोटियां काट कर कौवे, चील और कुत्तों को डाले जाए। और अगर ये हुकूमत ऐसी नहीं करती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे रहने का कोई हक नहीं। बोलो ये मंजूर है कि नहीं मंजूर? बोलो हाँ जी, ये मंजूर है कि नहीं मंजूर है? बैठ जो मांग बोल। जी हाँ, उन्हें दहशतगर्द कोई भी हो, दहशतगर्द है, उसका नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान कोई भी हो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया बगैर किसी जुर्म के, याद रखो उसने इंसानियत को कत्ल किया। इसलिए हम मुसलमान खास तौर से शुरू हुई, मुठभेड़ हुई काफिरों से, लड़ाई हुई, खत्म भी हो गई। अल्लाह के नबी ने कहा लाशों को जमा किया जाए। जब वो लाश आई, उन लाशों में उस नौजवान की भी लाश थी। अल्लाह, उस खूबसूरत नौजवान की भी लाश थी। अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक के ऊपर खुशी के लहर दौड़े, आप मुस्कुरा पड़े। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी मुस्कुराहट की वजह क्या है, क्यों आप मुस्कुराए? तो आपने फरमाया कि ये वो बंदा है जिसमें सिर्फ कलमे तौहीद पढ़ा, कोई अमल नहीं किया, अल्लाह ने उसे जन्नत में डाला। अजीजान मोहतरम, ईमान का पावर ये है, ईमान की कुव्वत यह है, ईमान की ताकत यह है कि अगरचे आप आखिरी उम्र में हैं लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानते, आप सीखिए कुरान को, समझिए। मेरी माँ बहनों, तुम भी सीखो, शर्माओ मत। और मेरे भाइयों, आपकी अपनी बीवियां हैं, अल्लाह की कसम, आपके गर्दनों पर वो अमानत है आपके लिए। आप उन्हें नमाज सिखाओ, उन्हें तहजीब सिखाओ, उन्हें वजू सिखाओ, उन्हें ईमान बदलाओ, उन्हें तौहीद बदलाओ, उन्हें शिर्क से दूर, बिदात से दूर, तावील, गड्ढे, पलीते, ये तमाम सब अला बला बदतर जो इधर उधर शैतान के तरह घूम रहे, इन सब से नफरत दिलाओ आप। और आप खुद भी इन सब चीजों से नफरत। अपनी बच्चियों को तालीम दो, अपने बच्चों को तालीम दो, बुनियादी तौर पर जगह जगह मदारिस बनेगा ना, मदारिस और स्कूल कोई फर्क या आपको बांट कर अपनी हुक्मरानी करने का तरीका है। मदारिस, मदरसे की जमा, मदरसा कहते हैं पढ़ने की जगह। मदरसा किसको कहते हैं? आज भाई आप इंसान हैं कि नहीं? बोलो इंसान है ना? आप आदमी भी हैं कि नहीं? अब कोई कहे मैं इंसान हूं, आदमी नहीं। आप मनुष्य हैं, हिंदी मनुष्य हैं संस्कृत, और आप आदमी हैं उर्दू में या अरबी में, है कि नहीं? अब कोई कहते हैं मनुष्य हूं, मैं आदमी नहीं। कोई शौहर है, लफ्ज़ शौहर, कोई औरत कहिए मेरे शौहर हैं, मेरे पति नहीं है। कोई कहे नहीं ये मेरा पति है, मेरा शौहर नहीं है। तो बेवकूफी है कि नहीं बेवकूफी? अरे भाई, पति भी वही है, शौहर भी एक ही चीज है, उसी का नाम पति भी है, उसी को शौहर भी कहते हैं। एक ही चीज है, उसी का नाम इंसान भी है, आदमी भी है, उसी को मनुष्य भी कहते हैं हिंदी या संस्कृत में। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं। एक ही चीज, मदारिस, मदरसा और स्कूल एक ही चीज। अब आप कहोगे कैसे एक चीज है मौलाना? मदरसे में अलिफ बे ते से पढ़ाई जाती है, स्कूल में ABCD पढ़ाई जाती है, स्कूल में क्या कहते हैं काखा कहाँ पढ़ाया जाता है, चाचा चाचा यहाँ पढ़ाया जाता है, और अरबी में ये अरबी पढ़ाया जाता है, अलिफ बा पा ता पढ़ाया जाता है। कैसे दोनों? यही समझ की बात है मेरे भाई। हर जुबान हमारी जुबान। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुख्तलिफ रंग बनाए। आपके घरों में कई रंग हैं, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है। सोचने के अंदाज आपके घरों में अलग है, बोलने के अंदाज अलग अलग हैं, जमीनों के रंग अलग अलग हैं, पहाड़ों के रंग अलग अलग हैं। पूरी दुनिया में घूम के देखो, मट्टियों के रंग अलग अलग हैं। कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं सफेद मिट्टी है, कोई काला पहाड़ है, कोई सफेद पहाड़ है, कोई मट्टियों है कि नहीं? ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बनाया?
ये सब अल्लाह की निशानियों में से निशानी। बेन इसी तरह जुबान भी अल्लाह ने कोई मैथिली बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अरबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। हमारे भारत में कई जुबानें हैं, सैकड़ों जुबानें हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई केरला में मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई पंजाबी बोलता ही नहीं बोलता। सब जुबानें अलग अलग, सब जुबानें अलग अलग हैं, लेकिन हम सब हैसियत इंसान हम सब एक हैं। और हर जुबान हमारी, आपको पंजाबी में भी मुसलमान मिल जाएंगे, तमिल में भी मुसलमान मिल जाएंगे, तेलुगु बोलने वाले भी मुसलमान मिल जाएंगे, मराठी बोलने वाले भी मुसलमान मिल जाएंगे, हिंदी बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, इंग्लिश, दुनिया की हर जुबान में समझने और बोलने वाले आपको गैर मुस्लिम भी मिलेंगे और मुस्लिम भी मिलेंगे। तो हर जुबान हमारी जुबान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा किए, तो जिन जो चीजों अल्लाह ने पैदा किया वो हमारी है। इसलिए जुबान की बुनियाद पर फर्क न किया जाए। हमारे मदरसे इसीलिए हम पस्त हो गए कि अंग्रेज आए, 250 साल उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने जुबान को चेंज किया और हमारी जुबानों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनके अपने लोगों ने यहाँ के अंदर फिरका परस्ती पैदा की, यहाँ के लोगों के दिमागों को खराब किया। 800 बरस की जो हुक्मरानी थी, जहर घोला उन अंग्रेज मरदूदों ने इन भारतीय लोगों के दिमागों में, पढ़े लिखे लोगों के दिमागों में। आज भी लाइब्रेरी के अंदर उनके लिखे हुए तर्जमे मौजूद हैं, जिसने दुनिया को, भारत के मुसलमानों से उनको मुतनफिर किया, जिसका नतीजा आप ये देख रहे हैं। क्या हमारा मुल्क अमन और शांति के लिए चीख रहा है, तरस रहा है, भीख मांग रहा है, बदनाम हो चुका है, अमन और सलामती भंग हो चुकी है, फिरका परस्त कुव्वतें दंदनाती फिर रही, खुद अपने जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए दूसरा जुर्म करती हैं, वो फिर वो जुर्म पे पकड़े तीसरा जुर्म करती, जुर्म पे जुर्म करते हुए चले जा रहे हैं ये चोर उचक के बदमाश, जिन्होंने काले भेड़ों की तरह से हमारे मुल्क को अपने चुंगलों में जकड़ के रखा हुआ है। अल्लाह इन्हें हेला को बर्बाद फरमाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो। पार्लियामेंट तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए जरा। इतने कमजोर रहोगे तो फिर तो ऐसे ही मसल दिए जाओगे, जब मच्छरों को टक से मारा खत्म, ऐसे तुम्हें भी खत्म किया जाएगा। और किया जा रहा है, पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फतवे पूछे जा रहे हैं। एक साहब ने पता नहीं कहां से फतवा पूछा, फिरोजाबाद से, कहां से, मौलाना मुझे ये बताइए, जान का खतरा हो तो दाढ़ी मुड़ना हलाल है कि हराम है? मैंने कहा अभी से तुम्हारी हालात, तुम्हारे हालात ये हो रहे थे। सबसे आसान समझ लिया, नबी की सुन्नत के ऊपर उस तरह फेर कर बच जाओ। हमें जान जाननी है तो तुम्हें कहीं भी जा सकते। बोलो तुम क्या है, तुम भी बुरुज मुशय्यदा, कि पिंजड़ों में बैठे रहो, मौत का फरिश्ता आएगा वहां उठाने। एक आसान समझा, दाढ़ी उड़ा लो, काफिरों की शक्ल बना लो, बच जाओ। कभी नहीं बच सकते। बच्ची शक्ल में सकते हो, जबकि इस्लाम के मुकम्मल तरीके से उसूल और ज़ाब्तों के ऊपर अमल करो। इस्लाम जिस अंदाज में मौजूद है उसी अंदाज में जियो और अपने आप को डॉक्टर और मसीहा समझो, अपने आप को अमन और सलामती का पैगंबर समझो, अपने आप को इस्लाम का सिपाही समझो, अपने आप को कुरान और सुन्नत का मुहाफिज समझो। अपने दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह की मदद करो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। रब ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और अगर तुम्हारे पांव कमजोर होंगे अल्लाह उन्हें मजबूत बना देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, परहेजगारी अख्तियार। समझ में बात आई? तो मदरसे और स्कूल के फर्क को खत्म करो। सब एक है। अपने मदरसों में अपने बच्चों को हर तालीम दो। उर्दू भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, अरबी भी पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ। हाफिज कुरान भी बनाओ, वो हाफिज कुरान भी हो, वो डॉक्टर भी हो, वो बैरिस्टर भी हो, वो लॉयर भी हो, वो जज भी हो, वो पुलिस ऑफिसर भी हो, वो IAS ऑफिसर भी हो। हम मुसलमान हैं, हमारा पेश है तर्के रसूम। जो तमाम सब खुराफात हैं इनको छोड़ो,
और पैसे बचाओ, पैसे बचाकर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च करो, बेहतरीन से बेहतरीन आला से आला तालीम दिलाओ। आपको तो मुख्तलिफ रस्मों रिवाज के अंदर डाल दिया। शादी ब्याह जो एक पाकीज़ा रस्म रिवाज है, आज आप वहां जाके भटके, खासतौर से जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, गैरों की तो क्या बात करूं, खुद अहले हदीस भी जहेज जैसी लानत और जहेज जैसे रस्म रिवाज में फंसे हुए। लेना देना ये सब हराम है, याद रख। पैसे बचाओ, शादियों को आसान करो, सहल करो, एक टाइप का खाना होना खिला दिया, वलीमा कर दिया, बात खत्म। अपने घर ले जाकर के लड़का अपनी दुल्हन को संवारे सजाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात पहनाए, वो उसकी मर्जी। लेकिन शादी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है दोनों तरफ से। काश उससे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती, उसे कॉलेजेस बनाए जाते, उससे मदारिस कायम किए जाते, बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन आला तालीम दिलाने के लिए बेहतरीन टीचर्स रखे जाते, बेहतरीन मुअल्लिमात रखी जाती, बेहतरीन कुर्रा बुलाए जाते, बेहतरीन उनसे खिदमत, उनको तनख्वाहें देकर अच्छे से अच्छे बैरिस्टर बनाए जाते, डॉक्टर बनाए जाते। आज इसकी फिक्र हमको नहीं है। हम मालदार हैं तो हम इतने लाख अपने बेटे की शादी पर खर्च करेंगे, वरना दुनिया क्या कहेगी। हमने फला का खाया, फला का खाया, फला ने अपने बच्चे को इतना दिया, फला ने अपनी बेटी को 1 करोड़ दे दिया, फला ने बिल्डिंग दे दी, फला ने 4 पहिए की गाड़ी दे दी, फला ने। हम अपनी बेटी को क्या देंगे? अरे अपनी बेटी को आप कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीमात दो, अच्छी तरबियत करो, इससे बड़ी की नेमत और क्या होगा। अजीजान गिरामी कद्र, होश के नाखून लीजिए और अपने आप को समझिए, अपना वकार समझिए, अपनी इज्जत समझिए। और इस भारत के अंदर जीना है तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो देना पड़ेगा, और वो कुर्बानी मांग रहा है आपको ये भारत। आप अपनी हैसियत और अपने मकाम को समझिए, आप अपने वकार को समझिए, आप अपनी इज्जत को समझिए कि आप हैं कौन। वरना अल्लाह की कसम बता रहा हूं, साजिशें मुकम्मल हो चुकी। नकाब पहनकर हमारी बहनों की तरह से नकाब पिना कर रोडों के ऊपर बदकारियां करवाई जाती हैं और उसकी वीडियो बना करके फैलाई जाती है। ये मुस्लिम लड़की, चंद लोगों को टोपी ओपी पिनाकर उन्हें मारा जाता है जूते और चप्पल से, और वीडियो बनाई जाती है कि मुसलमान को फलाना मार रहा है। मकसद क्या है? ताकि आप अपने घरों से निकलें, आप भी उसी तरह उग्रवादी बने और आपको ठोका जाए, पीटा जाए, खत्म कर जाए। ये सब साजिशें चल रही हैं। आप इससे खौफजदा, आप सोचें, कहीं भी 10 आदमियों को मार दिया गया, हिंदू मुस्लिम राइट कौन थे, मारने वाला कौन पता ही नहीं, मरने वालों का भी पता है, मरने वालों का पता, वो अपने आप को खत्म करने के लिए, आपको तोहमत लगाने के लिए। एक आदमी था, पड़ोसी से दुश्मनी थी, तो एक अक्लमंद आदमी के पास गया, उसने कहा भाई मुझे पड़ोसी से बड़ी दुश्मनी है, मैं उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं, क्या काम हो सकता? मैं चाहता हूं कि वो अंधा हो। तो हकीम जी ने कहा अंधा होने के लिए तुम्हें भी अंधा होना पड़ेगा। बोले नहीं, ऐसा है और कोई तरीका? तो बोले कम से कम एक आंख। तो बोले अगर मैं एक आंख निकाल दूं तो वो अंधा हो जाएगा? बोले हाँ। बोले निकाल दो मेरी। सोचो, दुश्मनी का आलम यह है कि अपनी एक आंख निकलवा कर अपने पड़ोसी को अंधा बना रहा है, एक आंख निकलवा। उसके बावजूद भी उसका पड़ोसी चल फिर रहा था। तो कहा भाई ये तो अभी भी चल फिर रहा है। फिर हकीम जी के पास गया, कहा क्या करूं? कहा उसके दोनों आंखें निकाल खराब कर दो। कहा तो फिर तुम्हें दूसरी आंख निकलवाना पड़ेगी। कहा भले मेरी दूसरी आंख भी निकाल दो, लेकिन मेरा पड़ोसी जिंदा ना रहे। मतलब यह वो न देखे, अंधा बन जाए। इस अंधे में उसने अपने दोनों आंख को भी निकाल दिया। क्या फायदा हुआ? खुद भी तो अंधा हुआ। तो ऐसे लोग हमारे भारत के अंदर मौजूद हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान दोस्तों, समझो और अपना मकाम, अपना रुतबा समझो। अपने कुछ लोगों ने जो पहलगाम कश्मीर के अंदर कुछ दिनों पहले 22 तारीख को जो कुछ भी किया आज के इजलास आम में, मैं आप हजरात की ताईद चाहता हूँ कि आज के इजलास आम में ये करारदाद गोया कि पास की जाए और की जाएगी, इच्छा की जा रही है कि जो कुछ भी पहलगाम में जिन आतंकवादियों, दहशतगर्दों ने किया है, हुकूमत को चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनकी बोटियां काट कर कौवे, चील और कुत्तों को डाले जाए।
और अगर ये हुकूमत ऐसी नहीं करती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे रहने का कोई हक नहीं। बोलो ये मंजूर है कि नहीं मंजूर? बोलो हाँ जी, ये मंजूर है कि नहीं मंजूर है? बैठ जो बांग बोल। जी हाँ, उन्हें दहशतगर्द कोई भी हो, दहशतगर्द है, उसका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान कोई भी हो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया बगैर किसी जुर्म के, याद रखो उसने इंसानियत को कत्ल किया। इसलिए हम मुसलमान खास तौर से आज का इजलास आम मदरसा करीमिया पाकोड़ जो मुनक़िद है मदद करता है दिल से, और पूरे मुसलमान मदद करते हैं कि जो कुछ भी हुआ है हम उसकी मदद करते हैं। उन दहशतगर्दों को फौज जल्द से जल्द हुकूमत को चाहिए कि गिरफ्तार करे और उसकी तिक्का बोटी काट काट करके कौवे चीलों को डाले, वरना वो इस्तीफा दे। उसको हक नहीं है मुल्क चलाने का, जो अपने बॉर्डरों की, अपने देश के बादशाह की और अपने भाइयों बहनों की हिफाजत न कर सके, उसको कोई हक नहीं पहुंचता है। हम मदम्मत करते हैं और हम अपने कश्मीरी भाइयों की ताईद भी करते हैं जिन्होंने अपनी जान अपने मुल्क के लोगों की, भाइयों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की कुर्बानियां पेश की और अपने घरों के दरवाजे उनकी हिफाजत के लिए पेश किए। हम उन्हें सलाम करते हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए और इसी तरह से मुल्क की आबरू इज्जत और बहन और बेटियों को और इसी तरह से हर एक की इज्जत और आबरू को हम सबको बचाने की तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।